सिटी पुलिस की जानिब से मुहर्रम का सिलसिले में एक इजलास मुनक़िद हुआ। ये कोऑर्डिनेशन मीटिंग सीपी साहब की जो है निगरानी में मुनक़िद की गई, जहाँ तक मैं जफर शौकत मरकज़ी मात गुरहान के प्रेसिडेंट की हैसियत से चंद बातें साफ साफ रखा। अक्सर मैं लाइन रोड पर तफसीली बयान देता हूँ, लेकिन वक्त की कमी के बायस कुछ अहम बातें बताकर मैंने उनको रिप्रेजेंटेशन दे दिया। सबसे पहला हमारा मसला ये है कि हमारी ख़वातीन की बहुत सारी शिकायतें हैं कि बीबी के लड़ाई में सुबह मजलिस होती है जनानी मजलिस, उसके बाद से लेकर रात देर गए तक कुछ मिस्किन लड़के छेड़छाड़ हमारी ख़वातीन से कर रहे हैं। और कौन कौन से मुकामात पे ज़्यादा छेड़छाड़ हो रही है मैंने साफ तौर पे कह दिया है। बिन साहब के बंगले के पास, आफरीन पैलेस के पास, काली मस्जिद के पास, तबेले के पास और माता खिड़की में छोटी देवल से बड़ी देवल के पास, और ख़ास तौर पर पूरे शवा की रोड जो बीबी कला से निकले लोग पुरानी तरफ से वहाँ पे भी जो है, सभी नहीं कुछ लोग हैं तो हमारी ख़वातीन से छेड़छाड़ करें। हमारी में जो भी ख़वातीन ज़ियारत पर हर कौम के लोग आते हैं, ये चीज़ बंद करनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि सी टीम बहुत दिनों से हम अच्छा काम कर रही है, लेकिन अभी इसको और मजबूत बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि पूरी तरीके से अभी हम उसमें काबू नहीं पा सके। इसलिए उनकी मौजूदगी में मैं ये बात बोला, इस पर आप ज़्यादा तवज्जो दी। और यही अहम बात कि हमारा मुहर्रम के साथ जिस तरह हर ईदन में, त्योहारों में पुलिस की जानिब से क्रिमिनल्स को, रॉडी शीटर्स को, एक्स रॉडी शीटर्स को, जो भी होते हैं गैर समाजना से, उनको पाबंद किया जाता है। हर कौम में अच्छे बुरे होते हैं, हमारे पास भी कुछ अच्छे बुरे, वो लोग जो उनको पाबंद किया जाना चाहिए। अब तक हम ये मुतालबा नहीं करे थे, लेकिन हम देख रहे हैं कि कमज़ोर लोगों पर, शुरफा पर मुहर्रम के दौरान, ये बात मुहर्रम के दौरान कुछ रोडीज क्रिमिनल्स हमारे लोगों को दबा रहे हैं। और इसमें होशियारी से काम ये कर रहे हैं कि खुद तो मास्टरमाइंड बन के काम करें, पीछे नौजवानों को भेजना, उनसे लड़वाना, छेड़छाड़ करना, ये मसला इस मरतबा चलने वाला नहीं है। अगर इस मसले पे हम उनको तवज्जो दिला चुके हैं, अगर बराबर अमल नहीं हो सका तो मरकज़ी मन खुद सख्त एक्शन लेगी। क्योंकि जो देखने में आ रहा है कि लास्ट मुहर्रम में भी बाज़ लोग इख्तितामी मुहर्रम पर एक तंजीम के जिम्मेदार शख्सियत के साथ मारपीट की, और ये आइंदा हम होने नहीं देंगे। और अहम बात यह कि जहाँ तक ये सिर्फ बीबी के अलावा नहीं बल्कि दीगर भी अलावा जात है, मालिक शाह आशूर खाना है, हुसैनी आलम है, ओका गट्टी का आशूर खाना है, और जितने भी हैं ये तमाम आशूर खानों के पास प्रॉपर पैकेट होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, 5 मुहर्रम से हमारी ख़वातीन सारे आशूर खानों का दौरा, पैदल दौरा करते हैं। तो पैदल दौरा ये इतना होता है कि तकरीबन 7-8 किलोमीटर का हो जाता है, सारे 14-15 आशूर खानों को फिरते हैं। तो गाड़ी में को वहाँ पर भी रात देर गए, वहाँ पे हम आइडेंटिटी आपको कर चुके हैं लेटर में, कहाँ कहाँ हमको पुलिस बंदोबस्त चाहिए, कहाँ कहाँ पुलिस पैकेट चाहिए, और पेट्रोलिंग में शिद्दत चाहिए। पेट्रोलिंग ज़्यादा से ज़्यादा इलाफ है, क्योंकि आप अलावा एतिमा से लीजिए, अलावा खान से होते हुए 4 मील डिवीजन का छोड़िए, आप जाइए पुराने पुल तक, यहाँ पे आशूर खान है, वहाँ तक हमारी ख़वातीन जाती हैं और वापसी में उनका पलटने का मसला रहता है। इस दौरान भी एक दो नाखुशगवार वाक़या है, उसको क्लियर करना नहीं चाहे कि मिस्किन की अहमियत नहीं दी, लेकिन इस सिलसिले में पुलिस को तफसीली बात बोल दी। ये इसलिए हम आपको नुमाइंदगी राइटिंग में कर चुका हूँ, मैं मेरे खुद अपने नाम से, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल इससे हटके भी अगर कोई इन्वॉल्व होता है, चाहे कोई हो, हमारा हो या किसी का, हम एक्शन लेंगे। थैंक यू। हाथी के मसले पे हमारी मातमी अंजुमनों को कोई ताल्लुक नहीं, वो जो है निज़ाम का जिम्मेदारी और निज़ाम का जिसे चाहे अपना काम ले, लेकिन जहाँ तक वो मैकेनिकल हाथी का सवाल है वो कबूल नहीं करते, तो हम आपको साफ साफ बोले, हम कबूल नहीं करते। हमारे ट्रेडिशन में भी इतना आसानी से किसी भी तंजीम को हाथी के तहफ़्फ़ुज़ के नाम से इन्वॉल्व होने से हम जो है उसको खामोश नहीं बैठते। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है, जहाँ तक इंसिडेंट का सवाल लोग बता रहे हैं, मैं आपको बहुत अहम बात बोल रहा हूँ, हर पोजीशन में अगर आप माजी में जाए तो कहने का इंसिडेंट हो गया, सारी जगह बंद हो गया, यहाँ बंद करने का। मैं तो यहाँ तक बोल रहा हूँ कि रजनी को लाइए आप, रजनी पे जो हाई कोर्ट के ऑर्डर से बंद किया गया था, उसमें भी जो मेरा खुला बयान है कि निजू के लोग ईमानदारी से काम नहीं लिए, इसलिए बैन, उसका बैन विकेट कराइए, ख़त्म कराइए। और रजनी अभी भी 3-4 साल इस पोजीशन में चल सकती है, कम से कम निशान के हाथी के ऊपर लाइए। अभी 10-15 दिन बाकी है, आराम से आप उसको बाहर लाइए, लाके उसको थोड़ा ट्रेन है वो, उसको करते जाइए। शेख फैज की कमान का मसला हम 10 साल से बोल रहे हैं ना, इसमें कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। अब हम 1-2 दिन में
हेरिटेज वालों से बात करें। और सबसे अहम बात बता रहा हूँ, शेख फैज़ का नाम बीबी कलम की, बीबी कलावी की बात कर रहे हैं, अहम मसला छोड़ दे रहे। ये बीबी कलम का सिंबल बना हुआ है शेख फैज़ की दोनों जानिब, और वो पूरा गिर गया है या मिटा दिया गया, मिट गया, पर हम चाहते हैं कि वो बनाया जाए। इस सिलसिले में हम मंडे के दिन हेरिटेज डिपार्टमेंट से भी मुलाकात करें, जरूरत पड़ने पर HMD से भी अप्रोच होंगे। थैंक यू।